नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र पर्व में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन किस माता का पूजा होता है। तो ये दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। इस वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, उनकी कथा क्या है, उनका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या होती है और व्रत कैसे रखा जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कौन है माँ ब्रह्मचारिणी? नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसका अर्थ होता है तपस्या करने वाली, ब्रह्म को पालन करने वाली। हाथों में जपमाला और कमंडल होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पार्वती जी का रूप है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहा, कठिन तपस्या किया। हजारों सालों तक उन्होंने फल फूल खाए, फिर पत्तों पर जीवन बिताया। अंत में बिना भोजन और जल के तपस्या किया। इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाता है। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो माँ भक्तों को ज्ञान और तपस्या की शक्ति देती है। उनकी पूजा से मन और इंद्रियां पर कंट्रोल होता है। आइए अब जानते हैं कि पूजा विधि क्या होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हो सके तो पीला या सफेद वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धि करें और फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। जलाकर आरती करें। आप ये मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम देवी ब्रह्मचारिणीये नमः। ये एक पावरफुल मंत्र है जिसका जप करके आप अपने व्रत का पालन करते हैं। तो फलाहार व्रत कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, साबूदाना, खिचड़ी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं नवरात्रि के व्रत में। है कि इस व्रत को करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। समझ में आ ही गया होगा कि जो नवरात्रि का दूसरा दिन होता है उस दिन किसकी पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो पार्वती जी का ही दूसरा रूप है। जब वो भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, तब उन्होंने ढेर सारी तपस्या की थी, कठिन तपस्या की थी। तब उन्हें जाकर भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो इस व्रत को करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कुंवारी कन्या होती है, अगर वो नवरात्रि का व्रत के पालन करे तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। तो अगर आपके मन में कोई भी कामना हो तो इस व्रत के द्वारा आप अपने मनों की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो कल डे 3 का वीडियो आ जाएगा, यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिन का कथा आ जाएगा। कृपया करके आप उस कथा को भी सुने। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप भी माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से दूसरों तक माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पहुँच पाए। धन्यवाद। नवरात्रि के पूरे दिन 9 दिन भी व्रत का पालन करते हैं। अगर आप पूरे दिन व्रत का पालन नहीं भी कर सकते तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहला दिन और नवरात्रि के आखिरी दिन व्रत का पालन करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप नवरात्रि का पालन कर सकते हैं। पूजा विधि मैंने बता दिया है। फल फूल से आप पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि का फलाहार ले सकते हैं और साबूदाना का उपयोग कर सकते हैं अपने व्रत में। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको जितना हो सके आप तक जानकारी पहुंचाएं।